स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हम स्वाध्याय की इस कक्षा को क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। अ, हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय जो है वो वाङ्मय नंबर 15 से और अध्याय 1 में से है। अभी तक हमने इससे पूर्व जो है हमने चर्चा की थी गायत्री, सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति के स्वरूप की। तो आज हम जो है कुंडलिनी जागरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है और और जो है यह उच्च स्तरीय साधना का जो स्वरूप जो गुरुदेव ने हमें जो दिया, तो इसके स्वरूप को और इसको हम थोड़ा-सा समझने का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि हमने जो अंत में जो हमने जाना था कि गायत्री और सावित्री 2 को जोड़ने वाली जो एक शक्ति धारा जो है, जो दो जो मुख्य शक्तियाँ जो हैं, 2 मुख्य शक्तियों को जोड़ने की जो जो शक्ति धारा जो है, यह कुंडलिनी शक्ति के नाम से विख्यात है। और इसी के बारे में ही जो है, इसी का ही जो है अनेकों स्थानों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि जो कुंडलिनी साधना जो है, यह हमें भोग और मोक्ष दोनों देती है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो गायत्री जो है वो मोक्ष की देवी है और सावित्री जो है यह भोग की देवी है। और यह जो है उन दोनों को मिलाने वाली शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जब इसका जो संपर्क दोनों से होता है, यानी कि यह जो है गायत्री को भी अच्छे से समझती है और सावित्री को भी अच्छे से जानती है। तो अब जब इनके माध्यम से जो है जब हम जो है कुंडलिनी शक्ति को जगाने के मार्ग पर जब हम सभी अग्रसर हैं, तो इसके लिए जो है इसका जो है स्वरूप कैसा रहेगा और इसके जो है इसके जो है कि किस किस तरह से हम इसका जो है लाभ ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है हमें। तो यह जो है आज हम जो थोड़ा इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके लिए देखिए अभी एक स्लाइड शेयर करते हैं आपके लिए। तो देखिए यह सबको की स्क्रीन पर आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे आज हमारा जो विषय जो है वो कुंडलिनी जागरण जो अध्याय 1 में से लिया गया है, वाङ्मय 15 के। और गायत्री की उच्च स्तरीय तप साधना जो है इसे बताई जाती है। तो देखिए गुरुदेव ने जो है एक बात यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से हमें सबको बताई है, वो यह है कि देखिए जो गुरुदेव ने जो हमें जो बताया है वो अ, इसकी साधना के बारे में बताया है कि जो जो पंचकोश साधना जो है और जो सावित्री साधना को जो साधना जो है, यह जो है इन दोनों का मिलन कहाँ पर है? इन दोनों का देखिए इन दोनों का जो है एक लाइन इसमें आती है कि पंचकोश साधना की जो चरम परिणति जो होती है, वो कुंडलिनी साधना के रूप में ही परिलक्षित होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो पंचकोश साधना जो हम कर रहे हैं, वो पंचकोश साधना का अगर हमें जो पूर्ण लाभ लेना है, तो हमें कुंडलिनी जागरण की विधि-विधान को अच्छे से समझना होगा हमें इसको। तभी जो है इसकी जो चरम परिणति जिसकी बात जो है, जो गुरुदेव जो बोलते हैं कि यह लाइन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो पंचकोश साधना की जो चरम परिणति जो है, ये कुंडलिनी साधना के रूप में होती है। और इसमें जो है क्योंकि इसमें हमने जाना कि गायत्री और सावित्री का जो मिलन जो है, वो जो है कुंडलिनी के माध्यम से संभव हो पाता है। तो हम देखते हैं कि जो मूलाधार की जो भौतिक ऊर्जा जो है और जो सहस्त्रार की जो दिव्य जागृति का जो मिलन जो है, ये जो है एक साथ होता प्रतीत होता है। तो इसमें हम देखें कि देखिए उसका जो जब समन्वय जब होता है, जब देखिए जब 2 महाशक्तियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? जैसे आप आज के समय में समझिए हमें कि जैसे कि भारत एक जो है विश्व की बड़ी शक्ति बनने जा रहा है और वो बन भी रहा है, और एक जो है अमेरिका है, रशिया है। तो जब ये 2 बड़ी-बड़ी शक्तियाँ मिलती हैं, तो कितने लाभ इसके मिलते हैं। दोनों देशों को जो है इसके कितने बड़े-बड़े जो है लाभ मिलते हैं। और विशेष रूप से जो है हम ये देखें कि जब और ये जो है 2 महाशक्तियाँ जो हैं, जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान हैं। तो जो कि हमारे एक तो हमारा जो है मूलाधार की जो भौतिक ऊर्जा जो है और एक जो है सहस्त्रार की दिव्य जागृति है। इन दोनों का मिलन जब होता है,
तो उसी प्रकार के लाभ मिलते हैं जैसे जो दो बड़ी महाशक्तियों के हाथ मिलाने पर मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जो है एक शक्ति अगर भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति में वो अपनी चरम सीमा पर है, दूसरा अपनी जो है आध्यात्मिक शक्ति में चरम सीमा पर है। तो जब जो है वो 2 शक्तियाँ अपनी आदान-प्रदान जब वो करती है, अपनी शक्तियों को आदान-प्रदान करती है, तो जिसके अंदर जो-जो कमी होती है वो पूर्ण होती जाती है। और ईश्वर ने जो है हमारे भीतर ये दोनों शक्तियाँ जो हैं हमें दी हुई है। परंतु जब ऐसी बात कही जाती है कि जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है, तब तक जो है इन 2 महाशक्तियों के हमारे शरीर के भीतर होने का आभास तक हमें नहीं हो पाता हमें। हमें तो ये यकीन ही नहीं होता कि हमारे भीतर इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हमारे भीतर विद्यमान हैं, जिसके माध्यम से हम जो है इतने बड़े-बड़े कार्य हैं, वो पूर्ण कर सकते हैं। परंतु वो कार्य पूर्ण कब होंगे? कार्य पूर्ण तब होंगे जब हम दोनों शक्तियों का मिलन आपस में होगा, जब दोनों शक्तियों को आपस में मिलाएँगे। तो अगर देखिए कि अगर किसी के पास जो है भरपूर जो है शक्ति भरी पड़ी हो, पर उसके पास ज्ञान ना हो, जैसे किसी के पास जो है एटॉमिक एनर्जी तो बहुत अधिक है और एक एटम से इतनी अधिक एनर्जी निकलती है कि उसको जो है नियंत्रण करना भी बहुत कठिन होता है। परंतु उसको नियंत्रण करने का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, तो वो छोटे से ही एक फ्यूल से ही मतलब छोटे से ही जो है पदार्थ से कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा बनाई जा सकती है और कितने सालों-सालों तक जो है उससे जो है बिजली की आपूर्ति पूरी की जा सकती है और अन्य कितनी ही आपूर्तियाँ पूरी की जा सकती हैं। वो कब संभव हो पाया जब उस पदार्थ के लिए का जो है हमें ज्ञान प्राप्त हुआ हमें। यानी कि जो है पदार्थ की एक अपनी शक्ति है और ज्ञान की अपनी शक्ति है। और उधर जो है केवल और केवल हमारे पास जो ज्ञान मात्र है, तो उस ज्ञान मात्र का उपयोग कहाँ पर करेंगे हम? उस ज्ञान मात्र का उपयोग जो है संसार में जब होना है, तो वो किसी पदार्थ के माध्यम से होगा। तो यानी कि जो वो उस ज्ञान ऊर्जा को भी अपना जो है, अपना वो प्रभाव दिखाने के लिए किसी पदार्थ में अवतरित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसी तरह हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर के भीतर ये 2 शक्तियाँ जो है, जो सहस्त्रार और मूलाधार चक्र में जो विद्यमान हैं, तो इनको जो हमें जो जिस अंशों में जितना-जितना जोड़ता जाता है उसको, वो उतना-उतना लाभ उठाता जाता है। और स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने इन दोनों शक्तियों को हमारे भीतर जो है इस प्रकार दिया है कि जो है देखिए दोनों शक्तियाँ जो है जहाँ पर हम ज्ञान की बात करते हैं और जहाँ पर हम जो है जहाँ पर हम जो है इस प्रकार की जो पदार्थ जगत वाली शक्ति की बात करते हैं, तो दोनों शक्तियाँ वास्तव में हर समय घुली-मिली रहती हैं। तो अब अगर मैं अपनी जो है ज्ञान शक्ति की बात करूँ तो ज्ञान शक्ति के भीतर जो पदार्थ शक्ति भी कुछ अंशों में मिली हुई है। कितने अंशों में? कि जिससे मेरा जो है दिन भर का कार्य क्रियाकलाप चलता रहे, मेरा जीवन भर जो है इसी में ही बीत सकता है मेरा। ऐसे ही हमारी जो मूलाधार में जो शक्ति जो है, तो मूलाधार की शक्ति में भी ज्ञान का उतना अंश मिला हुआ है, जितने अंश में हम अपना जो है दिन भर का अपना क्रियाकलाप या अपना कहें कि अपना जीवन भर बिता सकते हैं। परंतु जब तक ये 2 शक्तियाँ अलग-अलग रहेंगी, अलग-अलग रहने के अलग-अलग रहेंगी तो उसका जो है वो चरम परिणति जो बात जो कही जाती है, जो कहा जाता है कि जो मनुष्य जन्म जो हमें जो मिला है, ये बड़े सौभाग्य से मिला है। वो सौभाग्य जैसी बात कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं सुनाई नहीं देती। हमें लगता ही नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है, हम जानवर भी जी रहे हैं, हम भी अपना जी रहे हैं। तो हम हमारे भीतर जब इस तरह का भाव जब उठता है कि जो है हम में ऐसा विशेष क्या है हमारे भीतर? तो विशेष हमें जान लेना चाहिए कि हमारे भीतर जो मूलाधार और सहस्त्रार के बीच में जो 2 जो दिव्य शक्तियाँ विद्यमान जो हैं, इन 2 शक्तियों को अभी हमने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। जितना-जितना अंशों में हम जोड़ते जाएँगे, जितना-जितना जो है पदार्थ में ज्ञान घुलता जाएगा और ज्ञान में पदार्थ शक्ति घुलती जाएगी, तो उतना-उतना अंशों में जो है हम अपनी इस देह का जिसके लिए हमने जो है जीवन धारा है, जिसके लिए ईश्वर ने हमें जो है एक बड़े कार्य के लिए भेजा है, तो उसका हमें वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि हमारा जो है जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। हम तो अपने आप को इतना कमज़ोर समझ के बैठे थे और हमारे भीतर जो है इतनी बड़ी-बड़ी शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है। तो इनका उपयोग हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम जो है अपने भीतर जो है इनको जोड़ने वाली जो शक्ति है, उस कुंडलिनी शक्ति से अवगत नहीं है। तो यह तो इसकी उपयोगिता हम समझ सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण की वास्तव में जो उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता तो सबसे बड़ी उपयोगिता तो यही है कि जो 2 दिव्य शक्तियों का मिलन आपस में कराए। वो दो दिव्य शक्तियों का मिलन जिसके माध्यम से बड़े-बड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अगर वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी तो हम सिर्फ़ जो है एक नर पशु मात्र बन कर के ही रह जाएँगे और हमें कुछ ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि हमारा जीवन एक विशेष जीवन है और हमने एक विशेष कार्य के लिए जन्म लिया है। वो तभी आभास होगा जब जो है ये 2 शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होंगी और जितने अंशों में हम इनको जोड़ पाएँगे तो एक बड़ी विराट शक्ति जो है इससे इससे जो उत्पन्न होगी, उस बड़ी शक्ति से ही बड़ा कार्य संभव हो पाता है। जो महामानव स्तर के जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी जो हैं जो पुरुष, महिलाएँ जितने भी हुई हैं,
तो उन्होंने जो है जाने अनजाने में कहें या जिन्होंने जानबूझ करके भी कहें, इस शक्ति को पहचाना, इसको जगाया अपने भीतर की शक्ति को, तभी वो बड़े बड़े कार्य करने में सफल हुए। बड़े कार्य आप देखते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य आप करते हैं, तो बड़े कार्य करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो बड़ी शक्ति की उसमें जो है, और वो बड़ा कार्य तब संभव हो पाता है जब उसमें जो है ज्ञान भी चरम सीमा का हो, और जो उसकी जो पदार्थ शक्ति जो है, जो उसकी जो जो संसार के बारे में भी जो ज्ञान जो है वो भी चरम सीमा का हो। तो दोनों जब अपनी चरम सीमा पर होते हैं, तो बड़े-बड़े जो है यंत्रों का निर्माण होता है। आपने आपने सुना होगा कि एक जो है स्विट्जरलैंड में एक 22 किलोमीटर बड़ी मशीन है। आपने सोच सकते हैं मशीन आप कितनी बड़ी समझते हैं आप? 1 कमरे जितनी या 2 कमरे जितनी कितनी बड़ी मशीन आप आपने देखी या समझी होगी आपने। परंतु जब हम इसके माध्यम से यह समझ सकते हैं कि जब जो है ज्ञान का और ऐसा जो मिलन जब संभव होता है, तो एक उन्होंने एक 22 किलोमीटर लंबी एक मशीन का निर्माण किया। वो 22 किलोमीटर लंबी है, जो कि ज़मीन के अंदर-अंदर चलती है वो। और उसके अंदर जो है वो जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर के नाम से वो विख्यात है वो। तो जो है 2 कणों के टकराव से जो शक्ति जो निकलती है, उन्होंने जो है इस विज्ञान का रहस्य जानने की कोशिश करी कि जो है वास्तव में जो है जो एक जो मूल पदार्थ क्या है, कि जिसके माध्यम से जो है संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो वो भी वैज्ञानिक भी खोज तो इसी को रहे हैं, गॉड पार्टिकल को खोज रहे हैं वो, और हम भी जो है अध्यात्म जगत के माध्यम से उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो शक्ति जो है वो हम समझ सकते हैं कि इस जो है कुंडलिनी शक्ति के रूप में ही कहीं न कहीं वो समझ में आती है। किसी के भीतर भी कोई शक्ति जो जो छिपी हुई है, जो जो उसका जो मूल आधार है, जो जो सूक्ष्म जो आधार है, वो यही कुंडलिनी शक्ति है। इसी के माध्यम से जो है बड़े-बड़े जो कार्य जो है वो करने में सफल रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि देखिए जो साधना विज्ञान में जो कुंडलिनी साधना को ही प्रधान साधना कहा गया है। क्योंकि जो 2 शक्तियों को मिलाने वाली शक्ति जो है, तो वो प्रधान क्यों ना हो? जो 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 इतना बड़ा कार्य जो हमें कर के दे रही है, और जिसके माध्यम से आपके जो है सभी इच्छाएँ जो बताते हैं पूर्ण हो जाती हैं, जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली शक्ति है। तो ऐसी शक्ति ही किसी भी साधना जगत में आप किसी किसी भी तरह की साधना आप कर लीजिए, तो कोई भी साधना जो है उसकी जो चरम परिणति की जो बात जो गुरुदेव यहाँ कहते हैं, चाहे आज हम पंचकोश साधना की बात ही कर रहे हैं केवल, तो उसकी भी जो चरम परिणति वो कुंडलिनी साधना का जो परिष्कृत स्वरूप है, उसी के रूप में ही जो है वो उसकी जो उपयोगिता जो है वो हमें समझ में आती है हमें। तो इसका जो है जो क्योंकि यह जो शक्ति जो है इतनी अद्भुत है और इतनी प्रचंड है और इतनी दिव्य शक्ति है, तो इसके लिए जो है ये शक्ति प्राप्त करने के बाद जो है हमें जो है अन्य किसी भी चीज़ की हमें जो कमी शेष नहीं रह जाएगी। हम जो चीज़ चाहेंगे वो सब चीज़ हमारे सामने उपस्थित होगी हमारे वो। तो इसलिए जो है इसका इतना जो है महत्व जो है साधना विज्ञान में बताया गया है। तो आप देखिए कि जो कुंडलिनी का जो स्वरूप जो है, उसको जो है विज्ञान और उसका जो है विज्ञान के रूप में जो है, और उसका जो है जो उसका जो स्वरूप जो है, उसके लिए जो है यह जान लेना आवश्यक है हमें कि उसके बारे में जो कुछ-कुछ चीज़ें हमें अवश्य जाननी चाहिए कुंडलिनी शक्ति के बारे में। तो एक तो यह है कि यह शक्ति वास्तव में है क्या? उसका जो है उद्गम स्रोत क्या है? वो कहाँ से पैदा होती है? उसका क्या स्वरूप है उसका? उसकी साधना का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो अभी हमने समझा थोड़ा उसका, हम और विस्तार से जानेंगे हम उसे अभी। और उस प्रयास को किस प्रकार किया जाए और उससे जो है क्या लाभ मिल सकता है। तो हमने उसकी जो है अभी अभी जो है एक छोटे रूप में हमने चर्चा करी, तो इसी के बारे में हम जो है आगे चर्चा करते हैं अभी हम। अब देखिए जो कुंडलिनी जहाँ बात की जाती है, तो कुंडलिनी जो है एक गोलाई की आकृति जो है उसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो है गोलाई की बात आती है, गोलाई की आकृति जो होती है, तो उसको हम जो है कुंडलिनी के रूप में समझ सकते हैं उसको। तो जो है इसके अंदर जैसे हमारा जो समूचा जो ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड है वो भी हमारा जो है एक गोल रूप में ही हमने इसकी कल्पना की है। और छोटा-सा परमाणु जो है वो भी जो है गोल है। और जो हमारा जो है ग्रह, नक्षत्र जो है वो सभी गोल है हमारे। और जो प्राणियों के जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जितने भी ये सब गोल होते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो है जब हम किसी पदार्थ की कल्पना करते हैं, और विराट से विराट रूप में जब हम इस ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं, तो वो जो है वो एक गोल आकृति को लिए हुए है। तो उस गोलाई की आकृति को हम जो है एक कुंडलिनी का एक स्वरूप समझ सकते हैं उसको। और दूसरा देखिए एक और एंगल ऑफ विज़न है, एक और दृष्टिकोण से हम इसे देखते हैं कि जब जो है जब जैसे कोई भी जो हमारा जो है पदार्थ है या ग्रह नक्षत्र है, अपनी जैसे नियत जो एक जो उसकी जो वो है एक सर्कुलर पाथ होता है, जो नियत जो कक्षा होती है उसमें वो घूमता रहता है। जैसे जो है हमारी जो धरती जो है हमारी वो सूर्य के चारों ओर जो गोल-गोल घूम रही है। तो ये जो परिभ्रमण जो ये गोलाकार जो है, इसको भी हम जो है कुंडलिनी के रूप में जो है समझ सकते हैं। या हम ये कहें कि जो हमारा जो जीवन का जो चक्र जो चलता है हमारा,
तो पहले जो है जीव जो है जन्म लेता है, फिर उसका भरण पोषण होता है, फिर वो बूढ़ा होता है और फिर वो जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर वो अगला जन्म धारण करता है। इस प्रकार जो है यह चक्र चलता रहता है। तो यह जो है यह भी एक प्रकार का कुंडलिनी का चक्र ही हुआ। और इसके बारे में देखिए हम जो है कुंडलिनी शक्ति का जो स्वरूप जो है इसके बारे में जो है अनेक उपमाएं जो है शास्त्रों में दी गई हैं। तो जैसे वो बताते हैं कि जैसे सांप जहां पर भी बैठता है, किसी भी अवस्था में बैठता है, तो वो कुंडलिनी मार करके ही बैठता है। वो गोल गोल करके ऐसे, और फिर वो जाकर के वहां वो बैठता है वो। तो उस रूप में जब वो बैठता है तो उसको हम जो है हम उसके लिए कहते हैं कि सांप जो कुंडली मार के बैठता है। पृथ्वी हमारे शेषनाग के फन पर बैठी हुई है। और हमारा जो है जो हमारा जो आकाश तत्व जो है उसका जो देवता जो है वो भी जो है महासर्प के रूप में कहा गया है। और हमारे जो विश्व ब्रह्मांड की स्थिति है, पृथ्वी की जो स्थिति है वह गोल है वो भी। और जो पाताल को भी जो है एक शेष लोक भी कहते हैं, पाताल लोक का एक नाम जो शेष लोक भी है। और इस प्रकार जो है जो सांप का जो वर्णन है और जो सर्प का जो वर्णन है आपको हर जगह मिलता है। जैसे भगवान विष्णु भी जो है शेष नाग पर सोए हुए हैं। तो और देखिए जो शिवलोक में भी जो सर्प का साम्राज्य है और भगवान के अंगों से भी जो सर्प लिपटे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है हर जगह है, हम किसी भी लोक में हम देखें तो हर जगह हमें जो है एक प्रकार से जो है इसका जो है सर्प सत्ता का ही जो आधिपत्य जो हमें दिखाई देता है हमें। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है और हमारा जो शरीर जो है इसका जो है स्वरूप क्या है। तो संपूर्ण जो ब्रह्मांड जो है हमारा जो मस्तिष्क जो है हमारा, तो जो हमारा जो मस्तिष्क को अगर हम जो है हम अपने मस्तिष्क को जब हम एक आकार में देखते हैं, हमारा मस्तिष्क इस आकार का जैसे हम देख समझ सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क गोल आकार का है और उसके जो नीचे जो उसकी पूंछ है नीचे उसकी। तो जैसा हम जो रीढ़ की हड्डी और अपना जो है क्रीनियल जो सिस्टम जो है अपना, तो हम अपना जो जब इन दो सिस्टम को जो बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को मिला करके बना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को मिला करके बना है, ये है हमारे जो एक सांप के आकार का दिखाई देता है हमें। इस प्रकार की आकृति होती है उसकी। और नीचे उसकी जो है नीचे पूंछ होती है उसकी नीचे, जो कि हमारी जो है रीढ़ की हड्डी का अंत जहाँ पर होता है। तो अब ये हम देखते हैं कि ये जो सहस्त्र फन वाला जो ये जो महासर्प जो है, तो यह जो है यह हमारा जो है ये हमारा सहस्त्रार चक्र का प्रतीक है। और इसके विपरीत जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी का अंत होता है उसके थोड़ा सा बाहर हम देखते हैं जहां पर उसकी पूंछ होती है सांप की, वो हमारा जो है उसको हम भूलोक कहते हैं। या उसको हम जो सर्पणी कहते हैं, कुंडलिनी भी कहते हैं। या वो हमारा जो स्थान जो होता है वो हमारा मूलाधार में होता है, यानी कि जननेंद्रिय केंद्र के मूल में वह स्थान विद्यमान होता है। और जो प्राणी के शरीर की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो ये जो है उसके स्वरूप को समझने का एक प्रयास किया गया है कि जो कुंडलिनी शक्ति की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर होती है, वो किस तरह वो अपने शरीर के अंदर जो है विद्यमान होती है। तो अब देखिए जो 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 ये बताया जाता है कि नारी जो जनेंद्रिय की जो आकृति है वो कुंडाकार आकृति की होती है। नर और नारी जो है उन दोनों के अंदर ही जो है यह जो कंद कहें या कुंड कहें वे दोनों में विख्यात है। अभी तो एक पहले तो बात आती है कि जो नारी की जो जननेंद्रिय जो होती है वो कुंडाकार आकृति की है। फिर आगे बात आई कि नर और नारी दोनों की जननेंद्रियों के स्थान को ही जो है हम कंद या कुंड नाम से हम जानते हैं। इसका वर्णन जो है अनेक शास्त्रों में कहा गया है। यानी कि जो है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, चाहे वह नर है या नारी है, यह जो है कुंड के रूप में शक्ति दोनों के भीतर विद्यमान है। तो जब हम जो है योनि शब्द का जब उपयोग करते हैं, तो योनि जो है अध्यात्म की भाषा में अलग है, भौतिक विज्ञान की भाषा में अलग होती है। तो योनि का अर्थ जो है अध्यात्म की भाषा में आपके मूलाधार क्षेत्र से है, मूलाधार चक्र। और जो लिंग की बात जब हम करते हैं, लिंग का अर्थ हो गया सहस्त्रार चक्र हमारा। ये अध्यात्म की भाषा है और इसी भाषा में ही हमें जो है इस कुंडलिनी के स्वरूप को हमें समझना है। तो अब जैसे देखिए आगे आता है कि जैसे ये एक ऐसी विद्युत धारा है, कुंडलिनी तो एक शक्ति है। और शक्ति जो है वो एक ऐसी विद्युत धारा है जो सामान्यतः प्रजनन से जो जिसका जो हम सामान्य रूप से हम उपयोग करें तो उसका जो है सामान्य प्रजनन के रूप में जो उसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है वो। परंतु देखिए फिर भी ये शक्ति जो है हम जो है प्रजनन क्षमता का जो उपयोग जो है वो कितने समय के लिए करते हैं। अगर हमें बच्चे पैदा भी करने हैं तो एक दो या चार बच्चे जो भी होंगे उतने उतने समय तक हम पैदा करेंगे उसको। और उसके बाद भी शक्ति जो हमारे भीतर हर समय हर पल हमारे साथ विद्यमान है, तो इसकी और उपयोगिता क्या है। तो इतना कार्य तो जो है हर पशु पक्षी भी करते आए हैं। ये तो हर जीव जो सृष्टि का जो हर एक जीव जो है इतना कार्य तो संतान उत्पत्ति का कार्य तो हर कोई करता है। परंतु फिर मनुष्य को श्रेष्ठ भी जो बताया गया है, तो इसी के आधार पर बताया गया है कि वो जब इस शक्ति का जो उपयोग जो है अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए करता है, तभी वह श्रेष्ठ कहलाता है, तभी वह मानव से महामानव बनता है। और और हम देखते हैं कि जो शक्ति का जो है विकसित रूप पदार्थ है,
अभी जैसे कि एक एक ना एक जो है अ, अभी शायद जो है एक दीदी का एक सवाल आया था कि जो है परमाणु को जो है अध्यात्म की भाषा में कैसे समझेंगे। तो परमाणु जो है जो परमाणु जो है हम ये हम समझ सकते हैं कि जैसे भौतिक जगत में तो जो परमाणु की परिभाषा अलग होती है। जो हम एटम जो होता है, एटम को हम परमाणु कहते हैं कि जो जिससे जो है हमारा कोई भी स्थूल पदार्थ बना है, जैसे गोल्ड जैसे है, सोना है। सोने के अंदर जो है जो सोने के जो परमाणु जो है उनको मिल करके इकट्ठा करके फिर वो जो एक जो घन वाला जो उसने आकार लिया, उस सब एक साथ इकट्ठे हुए, जुड़े आपस में, उसके बाद वो गोल्ड का मेटल एक बना, सोना बना हमारा। परंतु जो है अध्यात्म की भाषा में हम परमाणु को समझ सकते हैं कि परमाणु हमारा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, जो अविभाज्य है, जिसको जो है आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको जो है हम इसको जो है हम इसे जो है इसको अनेकों नाम से समझ सकते हैं। तो या तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राण तत्व है, तो क्योंकि प्राण को जो है सबसे पहले जो ईश्वर ने जो उत्पन्न जो किया, वो अपने भीतर से जो है प्राण तत्व उत्पन्न किया। या कहीं कहीं जो है उपनिषदों में वर्णन आता है कि पहले जो है आत्मा उत्पन्न हुई। तो हम जो है उसको जो है परमाणु को जो है हम प्राण के रूप में भी समझ सकते हैं, और हम इसको जो है आत्मा के रूप में भी समझ सकते हैं। इसकी अन्य परिभाषाएं भी हैं। इसकी अन्य परिभाषा ये भी है कि इसको बताया जाता है कि ये जो परमाणु जो होता है, जो अध्यात्म की भाषा में, ये शाश्वत है। शाश्वत है यानी कि जब ये संसार नहीं भी रहेगा या संसार नहीं भी था, तो उस समय भी यह था, ये उस समय ये उपलब्ध था। तो उस समय जो है जो प्राण हम मानते हैं कि जब हमारी जो धरती समाप्त हो जाएगी, सूर्य समाप्त हो जाएगा, सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा, तो भी जो है प्राण तत्व शेष रहेगा। तो उस प्राण तत्व को जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो जो परमाणु जो है, उसकी भाषा में जो परमाणु, अध्यात्म की भाषा में परमाणु जो है, हम उसको समझ सकते हैं जो शाश्वत है, जिसको जो है और अधिक तोड़ा ना जा सके, और जो है काल से प्रभावित ना हो। अभी जो जितने भी पदार्थ जगत में जितनी भी चीजें हम देखते हैं, सब हमारे काल के अधीन है। हमारा शरीर भी जो है एक दिन जो है बुढ़ा करके समाप्त हो जाएगा। जितने भी पदार्थ है वो परिवर्तनशील है, वो समय के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। परंतु परमाणु ही एक ऐसा है कि जो काल से भी प्रभावित नहीं होता, जो कि और जो हर समय बना रहता है वो। तो हम परमाणु को इस तरह से अलग अलग परिभाषाओं के रूप में समझ सकते हैं। जैसे अब जैसे आता है कि अब जो ये जो पदार्थ जो है, यह जो है और उसके अंदर एक शक्ति विद्यमान है। उसके अंदर जो शक्ति जो है, तो शक्ति का ही जो विकसित रूप पदार्थ कहा गया है। तो ये गुरुदेव देखिए कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि शक्ति का विकसित रूप पदार्थ है। और आज भौतिक विज्ञान भी यही बात कह रहा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। जो आइंस्टाइन जो है, जो कि एक महान जो वैज्ञानिक जो हुए, महान वैज्ञानिक ने कहा कि एनर्जी जो है वो मास और जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो है 2 टाइम्स हम करते हैं इसको, तो उसके जो है उसके गुणा करने पर जो आएगा वो उसकी ऊर्जा होगी उसकी। और हमारा जो है हमारा अध्यात्म विज्ञान भी वही कह रहा है हमारा। तो भौतिक जगत तो उसकी जो है जो पुष्टि जो कर रहा है, वो अध्यात्म विज्ञान में वो बात बहुत पहले से कह दी गई है कि जो हमारा जो पदार्थ जो बना, पदार्थ के अंदर एक मास होगा। तो अगर हम जो है उस मास को जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब हम ट्रेवल कराते हैं, तो वो जो है वो ऊर्जा में बदल जाता है वो। इसी प्रकार हम देखें कि जो हमारे परमाणु जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो वो होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है? उनका निर्माण जो है इसी ऊर्जा से होता है। जब ऊर्जा एक सघन रूप ले लेती है, ऊर्जा जब ऊर्जा के जो होते हैं, जो हम ये कहेंगे जो ऊर्जा जो तरंगों के रूप में है, तरंगों का सघन रूप जब एकत्रित होता है, एकत्रित होते होते जो है फिर जो है वो पदार्थ के सूक्ष्म कण बनने लगते हैं। इन्हीं सूक्ष्म कणों से जो है फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से फिर एटम बनता है, जो भौतिक भाषा में जो परमाणु जिसे कहेंगे हम। तो भौतिक भाषा का जो जो भौतिक विज्ञान का जो परमाणु जो है, वो जो है इतने समय के बाद बनता है। और अध्यात्म का जो परमाणु जो है वो अलग परिभाषा लिए हुए है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सब के सब जो भी जो ये पदार्थों का निर्माण जो है ये तरंगों से हुआ है। और हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो संसार जो है, यह भी जो मन की तरंगों से बना है। तो हमारे जो मन भी जो है विचार रूपी तरंगे निकालता रहता है। तो ये जब इतनी सघन हो जाती हैं, तो वास्तव में इनमें भी इतनी शक्ति होती है कि वो पदार्थों का निर्माण वो कर सकती हैं। पर उसके लिए हम अपनी साधना को उस परिष्कृत अवस्था में, उस चरम सीमा तक लेकर के जाना होगा हमें। तभी जो है वह चमत्कारिक रूप में भी दिखाई देगा हमें। तो फिर देखिए, फिर आगे आता है कि जो जो ये जो शक्ति जो सघन होकर के जो रासायनिक पदार्थों का रूप धारण करती है, और उन्हीं के संयोग से हमारा शरीर जैसे बन गया है, ऐसे ही अनेकों शरीर बन जाते हैं। और हम संक्षेप में यह कहें कि जो शरीर रचना का जो मूल तत्व है, मूल आधार है, एक विद्युत शक्ति के रूप में ही जो है यह उद्भूत होता है। तो एक विद्युत शक्ति ही है जो कि इसका जो है जो हमारे शरीर का जो आधार जो है, ये यही शक्ति है। यही शक्ति जो चल रही है हमारे शरीर के अंदर, तो हम उसको जो है करंट के रूप में, तरंग के रूप में अनुभव करते हैं।
इसका सघन रूप जब होता जाता है तो हमारा शरीर का निर्माण हो गया, हमारी हड्डियां बन गई, हमारे अंग उपांग सब बन गए हमारे। तो ये सब के सब जो है एक तरह की शक्ति है, जिसका जो है, जो कि हमारा जो है एक स्थूल रूप में जो हमें दिखाई दे रही है अभी, या सूक्ष्म रूप में भी जो विद्यमान है, दोनों का जो मूल आधार है वो एक जो है विद्युत शक्ति के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। अब देखिए फिर आगे आता है कि जो रति क्रिया के घर्षण से यही विद्युत उत्पन्न होती है, और यह प्राण विद्युत जो है किसी शरीर का उत्पादन करने से लेकर उसे आजीवन बना रहने तक का ढांचा खड़ा कर सकती है। अब इस ढांचे में जो है शरीर और मन की संरचना मिली हुई है। और अब इस जो प्राण विद्युत को जो कहा गया है, प्राण विद्युत का नाम ही कुंडलिनी है। जो ये जो प्राण शक्ति जो है, जो दोनों को जोड़ने का आपस में कार्य कर रही है, जो संपूर्ण, जिसके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड नियंत्रित होकर के कार्य कर रहा है, वह कुंडलिनी शक्ति ही है। एक कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, जिसे हम कहेंगे व्यष्टि कुंडलिनी। एक जो है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रही है, पृथ्वी को कितना गोल गोल घूमना है, और जो सूर्य को कैसे घूमना है, अपने अक्ष पर घूमना है, ये किसकी सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, सारा सिस्टम जो है सृष्टि में, सब कुछ ब्रह्मांड में सब कुछ एक सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। तो ये सुचारू रूप से कार्य करने का काम जो है, यह हमारा जो है समष्टि कुंडलिनी शक्ति के अधीन है। जैसे हमारा शरीर की जो जितने भी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो हम चाहते भी है नहीं भी चाहते हैं हम, तो स्वाभाविक रूप से अपने अंदर चलते रहते हैं, जो अवचेतन मन के माध्यम से चलते रहते हैं। तो अवचेतन मन को भी जो शक्ति जो है वह जो है हमारी वह हमारी जो है व्यष्टि कुंडलिनी के माध्यम से ही मिलती है। तो इनका सबका आधार वह कुंडली शक्ति है, जिसके माध्यम से जो है यह सारा संचालन जो है अपने शरीर का और बाहर का हो रहा है। तो उसका अब हम देखते हैं उसका जो केंद्र कहाँ पर है। कुंडली शक्ति जो हमारे भीतर जो विद्यमान है, उसका केंद्र कहाँ पर है? उसका केंद्र बताया जाता है जननेंद्रिय के क्षेत्र में, मूलाधार चक्र के अंदर है। और मूलाधार चक्र कहाँ पर स्थित है? मूलाधार चक्र आपका जो है, जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी का अंत होता है, जहाँ पर टेल बोन जिसे हम कहेंगे, टेल, उस टेल बोन से थोड़ा सा बाहर की ओर हम देखते हैं। वो हम उसके जो है डायग्राम के माध्यम से हमने कई बार जाना है उसको। तो उसके थोड़ा सा बाहर जो है, आप ये समझिए कि मल और मूत्र छिद्र के बीच का जो क्षेत्र है, मल मूत्र छिद्र के बीच का जो क्षेत्र है, वह जो हमारा मूलाधार चक्र का क्षेत्र है। और वो मूलाधार चक्र जो है वो हमारा रीढ़ की हड्डी के बाहर होता है। जब जब जो है मूल जब हमारी जो कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में विद्यमान है, तो हमें उस क्षेत्र का ध्यान करना है, जो हमारा जो है जिसे हम जो है योनि क्षेत्र भी कहते हैं, या हम जिसे कहेंगे मल मूत्र क्षेत्र के बीच का क्षेत्र, या हम कहेंगे कि टेल बोन से थोड़ा सा बाहर की क्षेत्र। तो यहाँ से जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, और जो सुषुम्ना के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर जो है, जो रीढ़ की हड्डी के भीतर जो उसका प्रवाह जो होता है, तो उसका जो जो प्रवेश द्वार जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर का है, वो है हमारा स्वादिष्टान चक्र। तो हमारा जो सबसे पहले जो वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आती है, तो वो स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से ही भीतर प्रवेश करती है, और वो ऊपर की तरफ जाती है। तो अब देखिए इसका जो है, इस कुंडलिनी को अगर हम एक सर्प के रूप में मानेंगे, तो इस सांप का जो है एक सिर है और एक पूंछ होगी उसकी। तो उसका पूंछ जो है वो मूलाधार चक्र है, और उसका जो इसका जो शीर्ष जो है, जो पन जो है इसका, यह है हमारा जो है सहस्त्रार चक्र है। और सहस्त्रार चक्र में जो है, जो कुंडलिनी का जो दूसरा सिरा जो है, इसका जो मस्तिष्क जो है, जैसे हमारा जो मस्तिष्क जो है, हमारा मस्तिष्क ये हो गया, तो ऐसे ही जो है कुंडलिनी का जो दूसरा सिरा मस्तिष्क के रूप में ब्रह्मरंध्र में विद्यमान है। तो ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र हमारा ये वाला हो गया हमारा, यानी कि यहाँ चोटी, जहाँ पर चोटी से थोड़ा सा आगे का हिस्सा ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र हो गया हमारा। तो ये हमारा जो है चेतना मूलक है। और ये जो है इसी और ये जो है हमारे जो ये चेतना जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और उसका जो संचार केंद्र मस्तिष्क है, संचार यानी कि हेड ऑफिस इसका जो है मस्तिष्क है, परंतु चेतना हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। हेड ऑफिस हम यहाँ मानेंगे केवल उसका। और अब हम जो दूसरी ओर देखते हैं कि जो प्राण विद्युत जो है हमारी, उसका जो जो एक जो सिरा जो है उसका जो मस्तिष्क में है, तो दूसरा सिरा जिसका मूलाधार में है। तो ये दोनों जो है अलग अलग रहते हैं, दोनों सिरे जो है अपने अपने सीमित प्रयोजनों को ही पूरा कर पाते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर बात आई है, जब तक ये दोनों सिरे अलग अलग रहेंगे, तब तक ये सीमित प्रयोजनों को ही पूरा कर पाएंगे। और इसकी जो है अलग अलग जो उनकी जो शक्ति जो है वो इतनी ही रहेगी कि अपनी जो है स्थानीय उत्तरदायित्व को वहन कर सके। यानी कि जैसे जो है अन्य जंगली जानवर, पशु पक्षी जितना अपना जीवन का जो वो जीवन में जितना कार्य कर पाते हैं, उतना ही एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मनुष्य कर पाता है, अगर हम इस शक्ति को नहीं जगाते तो। इससे जो है सामान्य जीवन धारण भर किए रहना और दैनिक क्रियाकलापों का चलते रहना भर ही संभव हो पाता है। इससे अधिक और कुछ संभव ना हो पाएगा अगर हम कुंडलिनी अपनी नहीं जगाएंगे। तो इससे गुरुदेव के इन शब्दों से यह चीज साफ समझ में आती है कि आज के समय में कुंडलिनी शक्ति के जागरण की आवश्यकता जो कितनी अधिक है। परंतु सावधानी ये रखनी है कि यह विद्या केवल सुपात्रों के हाथ में जाए।
तो हमें अपनी चेतना का परिष्कार जो है पहले हम पंच कोशों के माध्यम से अपना करते रहना है, तभी उसके बाद हमें कुंडलिनी जगाने का अभ्यास करना है हमें। और इसके बाद जैसे आता है कि जैसे बिजली के जो दो तार अलग अलग हैं तो उससे कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होता, परंतु उनके मिलने से जो है एक एक जो है प्रचंड जो शक्ति का जो प्रवाह जो है वो उत्पन्न होता है। और कुंडलिनी जो जागरण की जो प्राण साधना जो है, इन दोनों सिरों को आपस में मिला देना ही है। जब तक ये मिलेगी नहीं तब तक एक बड़ी शक्ति, एक अग्नि जो है वो उत्पन्न नहीं होगी। इसका चमत्कार वैसे ही है जैसे नर नारी का जो मिलन जो है एक नए परिवार से आरंभ होता है। तो जैसे नर नारी का मिलन जब होता है तो उससे जो है एक नया परिवार जो है शुरू होता है, जब उससे जब संतान उत्पन्न होती है तो एक नए परिवार की उत्पत्ति होती है। तो इतनी बड़ी शक्ति और कहाँ विद्यमान है देखिए, जिसमें जो है हमारा जैसा स्वरूप आज तक विज्ञान तो ऐसा कुछ बना नहीं पाया कि मनुष्य जैसा ये मनुष्य बना करके खड़ा कर दे। यह जो है आज के भौतिक विज्ञान के बस की बात नहीं है, परंतु हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा विज्ञान जो है ईश्वर ने हमें दिया, वो उस शक्ति के रूप में दिया, उस कुंडलिनी शक्ति के रूप में दिया। उसके अंदर जो इतनी शक्ति जो विद्यमान जो है, तो उसके अंदर वह शक्ति है कि हमारे जैसा ये स्वरूप बना करके खड़ा कर सकती है वो। तो वह शक्ति, इतनी महान शक्ति जो हमारे भीतर विद्यमान है, उसकी उसकी हम महानता को हम समझें, उसके जो है स्वरूप को हम समझें, उसके महत्व को हम समझें कि इससे जो कितने बड़े बड़े कार्य जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें कि जैसे यहाँ पर आप एक चित्र में देख सकते हैं कि जो दाईं तरफ जो चित्र जो है, ये दो मैग्नेट जो है, जैसे हमारे जो दो ध्रुव है, अगर हम जो है इसको अगर हम उत्तरी ध्रुव मानते हैं अपने मस्तिष्क को, और मूलाधार क्षेत्र को दक्षिणी ध्रुव मानते हैं, तो जो है देखिए इसके अंदर जो है अगर हम जैसे ये दो मैग्नेट दिखाए गए हैं, तो दो मैग्नेट को जो है अगर हम एक को हम नर माने एक को नारी माने, तो जो है इसमें जो है एक एक को अगर हम नॉर्थ पोल माने एक को हम साउथ पोल माने, तो इसके भीतर जो जो एक आकर्षण जो होता है, तो उसके माध्यम से जो दो शक्तियां जब मिलती हैं तो एक जो है संतान की उत्पत्ति होती है। पर ये जो है बाहरी रूप से मिलन हुआ इसका, ये मिलन हुआ केवल बाहर बाहर से मिलन हुआ। तो इसका जो है संतान उत्पत्ति तो हुई, वो स्थूल रूप में हमें जो है कुछ समय बाद हमें उसका जो है रिजल्ट भी हमें मिला। और इसका जो है एक स्वरूप और है, इसका एक स्वरूप और है कि ये तो जो है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है दो आपस में मिले नर और नारी के रूप में। अब एक नर के भीतर भी एक नारी विद्यमान है और नारी के भीतर भी एक नर विद्यमान है। वो विद्यमान है मूलाधार और सहस्त्रार के रूप में। जब हम इन नॉर्थ और साउथ पोल को अपने भीतर से मिलाते हैं, तो इसकी जो शक्ति जो उत्पन्न होती है यह उससे भी विराट है, जो कि जो जो नर और नारी के मिलन से शक्ति उत्पन्न हुई, उसने एक जो संतान को पैदा किया। परंतु हमारे भीतर जो शक्ति जो विद्यमान है जो नर और नारी के रूप में, जब उनका जब मिलन हुआ, तो उनसे जो उत्पत्ति जो हुई, उनसे जो जो एक जो मानव महामानव जो बना, उससे जो एक जो सूक्ष्म शक्ति की जो उत्पत्ति जो हुई, तो हम ये जानते हैं कि सूक्ष्म शक्ति जो होती है वह जो स्थूल शक्ति से कहीं अधिक गुना शक्तिशाली होती है। तो हम जो है अपने आप को जो है अकेला कभी ना माने। एक जो रति क्रीड़ा की बात जो अध्यात्म में जो कही गई है, वो जो है वो नर और नारी के मिलन की बात जो है, जो स्थूल रूप से मिलन की बात वो नहीं कही गई। वो रति क्रीड़ा की क्रीड़ा जो है वो जो है एक नर के भीतर भी हो सकती है। मूलाधार और सहस्त्रार को मिलाने की जो क्रिया भी रति क्रिया के अंदर ही आती है। तो यह जो है यह शक्ति सबके भीतर विद्यमान है, तो हमें इनको मिलाने का प्रयास करना है, अपने भीतर से प्रयास करना है। तो जब हम भीतर से प्रयास करेंगे उसको, तो इसका जो एक जो चमत्कार का जो रूप जो है, जो इसकी शक्ति का जो जो चमत्कार जो हम सुनते आए हैं, उसका जो जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं लेते तब तक हम हमें उस चीजों पे विश्वास नहीं आता। तो जितनी अंशों में हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं, उतना ही आत्मविश्वास हमारे भीतर भर जाता है कि हम भी महामानवों की उन श्रेणी में आ सकते हैं। जो किसी भी बड़े किसी व्यक्ति ने कार्य किया है, वह कार्य हमारे अंदर जो शक्ति का जो विद्यमान है उसका अगर जागरण कर लिया जाए, तो हम भी वह कार्य कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम अपने भीतर पूर्ण रूप से आत्मविश्वास को बढ़ सकते हैं। और स्थूल रूप में तो हम ये देखते ही हैं कि जैसे इधर देखिए, अब बाई तरफ हम देखते हैं कि चित्र के अंदर आता है कि जो दो तारे हैं, एक जो है एक जो है पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो और हम इसको अगर एसी करंट की भाषा में कहें तो एक है फेज और एक है न्यूट्रल। तो और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इससे भी एक जो है अग्नि उत्पन्न होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि ये आप सबको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये एक जैसे कि लाइटर है, इसके अंदर जो है ना दो, इसके अंदर जो है दो तारे जैसे इसके अंदर जा रही हैं। इसके जो है एक है पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब मैं इन दो तारों को मिलाऊंगा, देखिए दो तारों मिलाने पे अग्नि उत्पन्न होती है। देखिए आप अग्नि देख पा रहे हैं, शायद इसके भीतर की अग्नि आप देख पा रहे होंगे। देखिए आवाज आ रही है, देखिए इसमें इसके भीतर की जैसे दो तारों में अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये अग्नि जो होती है, इस अग्नि से हम क्या कर सकते हैं, इस अग्नि से जो है अभी देखिए अग्नि जब उत्पन्न नहीं है तब तो कुछ नहीं है। जब हम अग्नि को उत्पन्न करते हैं तो इससे जो हम किसी कागज को जलाना चाहें तो कागज भी जल जाता है। आपका देखिए यहाँ देखिए ये जलता हुआ दिख रहा है आपको कागज, आपको देखिए ये जो अग्नि से जो जो ये जो जो उत्पत्ति इस अग्नि का उपयोग जो है हमने
हमने जो कितने भी जो बड़े बड़े कार्यों के लिए हम उसे कर सकते हैं। तो अगर ये अग्नि वैसे पड़ी रहती तो इसका कोई उपयोग नहीं होता इसका। परंतु जब हमने अग्नि को मिलाया तो स्थूल जगत में जब हमें परिणाम मिलने लगता है तो हम समझ सकते हैं कि स्थूल जगत की जब अग्नि जब इतनी शक्तिशाली है कि इस अग्नि से बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, तो हमारे भीतर की अग्नि जो उससे अनंत गुना शक्तिशाली है। क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर की शक्तियां स्थूल शरीर की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है, ऐसे ही कारण शरीर की शक्तियां भी उससे जो है हजारों गुना अधिक बताई जाती है। तो ये जो शक्ति का जो मिलन जो हम अपने भीतर से जब हम करते हैं, तो ये हमारे भीतर जो है एक ऐसे एक शक्ति प्रवाह को जागृत करता है, जो कि हमें जो है सामान्य मानव से महामानव की श्रेणी में लेकर के जाता है। तो हमें जो है इसके उस स्वरूप को समझना है, शक्ति के उस स्वरूप को समझना है, और इसकी अनुभूति जो है ये केवल और केवल जो है साधना के माध्यम से ही संभव हो पाएगी। केवल हम कितना भी हम थ्योरी पढ़ लें, कितना भी हम समझ लें, जान लें, जब तक हम इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो तब तक जो है हमें उस तरह के हमें लाभ जो है हमें नहीं मिल सकते हमें। तो अभी देखिए समय भी काफी हो गया है, तो आज हम जो इस चर्चा को अभी हम यही समाप्त करते हैं। और हम जो है इस चर्चा को जो है फिर आगे लेकर के चलेंगे, कुंडलिनी का जो है जो और स्वरूप जो है हम और अधिक जानेंगे इसके बारे में और अधिक समझेंगे। तो अभी के लिए जो है अभी अगर किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है, अपना अनुभव कोई देना चाहें, तो वो कृपया अपना अनुभव अवश्य दें। भैया प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ भैया, ये कह रहे थे कि इसकी रिकॉर्डिंग आपने की है भैया? जी जी जी, वो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, थोड़ा सा भैया एक दो बार और सुनेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। जी भैया। जी 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 जी। तो तो देखिए ये शक्ति जो है सभी के भीतर विद्यमान है, और हमें तो इसके स्वरूप को अधिक से अधिक जितना हम ज्ञान पक्ष को अपने मजबूत करते जाएंगे, तो ज्ञान पक्ष को जब आप मजबूत करेंगे अपने, तो उसके अनुरूप जो प्रैक्टिकल भी हमसे गलतियां कम से कम होंगी हमारी, और हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ये अगर किन्हीं कोई प्रश्नोत्तरी है तो वो कृपया रख सकते हैं अपना, या किन्हीं को अपना अनुभव देना है कुंडलिनी जागरण से संबंधित या पंचकोशीय साधना से संबंधित, क्योंकि दोनों ही उच्च स्तरीय साधनाएं जो हैं उसी श्रेणी में आती हैं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। भैया सभी दीदी को प्रणाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कर सकते हैं, है ना? जी जी तो बताइए। भैया, हाँ, भैया हमारा कहना ये है, कल भी दीदी बहुत अच्छे से बताई, मतलब सब कुछ बढ़िया है ना? लेकिन फिर भी जब, जैसे देखिए, बाहरी की बातें जब हम सुनते हैं, मतलब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन की जब बातें होती है, तो उसको अपने अंदर समाहित करना या इग्नोर करना आसान होता है। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन की बातें होती है, सेकंड पर्सन की, जैसे हम माता पिता हुए और हमारे बच्चे हुए, तो बच्चे तक सीमित रहती है। लेकिन जब लाइफ का जब कुछ मतलब अपने जीवन में कुछ नया करने, क्योंकि हम एक पेरेंट्स हैं, तो माँ बनना सब कुछ मतलब सीरियल बाय सीरियल होते रहता है। लेकिन जब गार्जियन बनता है ना, तो वो बहुत बड़ा जीवन का एक उच्च लेवल का मतलब उच्च श्रेणी की बातें होती हैं हमारे लिए, है क्योंकि हम बहुत बच्चे हैं और हमारे जिंदगी में आगे और पीछे कोई नहीं है, सिर्फ गुरुदेव हैं। और एक भाग्य से हमारे बाबूजी मिले, आप लोगों का संगत मिला। अब हम यही कहेंगे भैया, लेकिन हाँ, हमें उस समय जब हम साधना में प्रवेश करते हैं, हमारा कहना ये है कि जब हम साधना में प्रवेश करते हैं, तो उस समय हमारा माइंड में बस वही एक बात चुभती है कि हम क्या करें, हम क्या करें, मतलब हम रास्ता खोजते हैं फिर भी हमें रास्ता नहीं मिलती। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जी तो दीदी देखिए, साधना को जो व्यवहारिक जो पक्ष जो होता है, वो हम जो है अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं, तो उतना ही जो है हम उसका लाभ ले पाते हैं। अब केवल जो है बैठ करके और ध्यान जप करने को ही साधना नहीं कहते। हम उस स्थिति में हमें यह देखना है कि जैसे हमें अपने मन को अपने वश में करना है, जब हम यह मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, तो हम जो है हम अपने अनुरूप हम चलाना चाहते हैं, तो वो कई बार जो है वो हमारे लिए ही परेशानी बन जाती है हमारे लिए वो।
तो हमें देखना चाहिए कि हमारा तो कार्य इतना भर है कि हम केवल जो है किसी को जो है सलाह दे सकते हैं, किसी को मानने या ना मानने की जो उसकी अपनी इच्छा रहेगी उसकी अपनी। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसा ही बनिए, ऐसा ही करिए। ये जो जो कई बार चीजें ऐसी आती हैं, हमारे मन में आती हैं कि हम जो सही हैं, ठीक है आप सही भी हैं, परंतु ईश्वर उसे किसी अन्य माध्यम से सिखाना चाहता है, वो आपके माध्यम से नहीं सिखाना चाहता उसे। बच्चों को कहें या किसी को भी कहें हम, तो उसका जो है सिखाने का अलग तरीका है। हो सकता है कि जो जिस तरीके से वो सिखाएगा वो उसके लिए अधिक लाभकारी रहेगा, वो उसके लिए लंबे समय तक उसको याद रखेगा। और हो सकता है कि जब किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो देखिए, हम जब लंबे समय से हम जब अपने घर परिवार में भी देखते हैं, तो आपकी बात जो है घर परिवार में इतनी अधिक नहीं सुनी जाती, आपकी क्या हमारी भी नहीं सुनी जाती, किसी की नहीं सुनी जाती वो। तो वो उसका जो है महत्व जो है कम हो जाता है। परंतु वही जब कोई अन्य व्यक्ति जब कहता है उसको, तो जो है उसका जो है कोई अन्य जो जिसकी जो साधना का स्तर अच्छा है, या हम कहें कि ईश्वर के रूप में कोई आया तो उसने किसी बात को कहा, जैसे हमारे जो गुरुदेव आए, हमारे बाबूजी आए, तो उनकी कही हुई बात का जो प्रभाव जो है वो बच्चों पर, हम पर अधिक पड़ता है। तो हमारा कई कारण होते हैं, हमारा जो साधना का जो तप उतना नहीं है, उसका प्रभाव उतना नहीं है, उसका हमारा ओरा उतना अधिक नहीं है कि हम जो है उस ढंग से जो है हम उसको बच्चों को प्रभावित कर सके। हम स्वयं ही प्रभावित हो जाते हैं, हमारा मन स्वयं ही विचलित हो जाता है। जब हमारा मन ही हमारे वश में नहीं है, तो बच्चे हमारे वश में कैसे होंगे? आप खुद देखिए कि हम कैसे समझेंगे कि बच्चे जो है, जो हम अगर बात को सही भी कह रहे हैं तो बच्चे हमारी बात मान ही लेंगे, जबकि आपका मन ही आपकी बात नहीं मानने को तैयार। तो हमें तो यही तो उस स्थिति में यही बात समझ में आती है कि हमें जो है अपना सुधार हमें करना है। यानी कि अभी हमारा प्रभाव अगर हमारा नहीं हो पा रहा किसी पर, हमारे परिवार पर नहीं हो पा रहा, तो यानी कि अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि परिवार को। परिवार तो अपने आप जब होगा होगा ठीक, परंतु हमने अपने आप को भी कहाँ ठीक किया? हमारा जब मन विचलित हो रहा है, हमें भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, जिस तरह से साधना हम कर रहे हैं उससे अभी हमने एक पूर्ण आनंद को नहीं पाया, उस आत्मा को नहीं पाया, उस परमात्मा को नहीं पाया अभी हमने। तो अभी जब हमारी यात्रा ही अधूरी है अभी, तो अभी हम जो है अधूरी यात्रा से भी ठीक है, आपके पास उतना ज्ञान है, औरों से अधिक ज्ञान है आपके पास, तो उतना तो अंशों में आप अपना लाभ दीजिए उनको, उतना तो अंशों में घर वाले भी, बाहर वाले भी सभी लाभ ले रहे हैं। परंतु उनसे जो है हमें एक तरह से, हमें जो है ऐसी कोई पूर्ण आशा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे अनुरूप ही चले। हम जब पूर्ण हो जाएंगे तब भी इवन नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव तो अपने आप में पूर्ण थे, गुरुदेव को आज कितने लोगों ने उनकी बातों को पालन किया, उनकी उनकी शिक्षा को कितने लोगों ने अपने जीवन में अपनाया। गायत्री परिवार से तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, परंतु वो कहते हैं कि वो उनका जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो माला फेरने से लेकर के और कर्म कांड तक ही सीमित रह गया। उनके ज्ञान को, जो जो पंच को साधना के रूप में जो उन्होंने दिया, कितने लोगों ने अपनाया उसको, कितने लोगों ने अपने जीवन में धारण किया। तो वो चीज एक समझने वाली बात है। तो हम अपने आप से ही पूछे तो हमें अपने आप से उत्तर मिलने लगेगा, तो हमें एक अंदर शांति मिलने लगेगी। चलो, ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए हमें बनाया, जिस जो कार्य हमने दिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, तो हम जो है हम उसमें जो है अपनी पूर्ण अपना सहयोग अपना देंगे, और अपना जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना तो हम दे ही सकते हैं उतना। और उससे अधिक अगर हमें कार्य करना है तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा हमें अपनी। तो अपना सुधार ही, घूम फिर करके अपने आप को सुधार करने की बात ही सबसे पहले आती है। तो हमें अपना सुधार ही करना है, और वही हमारा आत्म सुधार है, वही संसार की सबसे बड़ी सेवा है जो गुरुदेव ने हमें बताया। तो जी दीदी इस रूप भैया। में हमें समझना चाहिए। जी भैया, ये बच्चे की बातें नहीं, जैसे वो सब बातें को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, कोई बातें नहीं, कोई इंतु की कुछ नहीं। हम अपने बारे में पूछ रहे हैं भैया। जैसे जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, या ऐसे भी हम्म। जैसे जब हम प्रकाश देखते हैं तो लगता है समेटते हैं, सारी बातें को समेट रहे हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ऊपर ले गए, जैसे आज्ञा चक्र से ऊपर ले गए। सब कुछ आपको समर्पण, पूर्ण विराम। लेकिन फिर भी हमारे मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में बहुत भारीपन दिखता है। इसको हम कैसे हटाएं? और लगता है कि एक पल में हटा दे, कभी हट भी जाता है, फिर घूर के आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। किसी से कोई वार्तालाप नहीं, अपने आप से हम क्या करें, किस रास्ते पे चले, ऐसे लगता है जब घुसते हैं अपने आप में। तो उस वक्त हमें जी कैसे निकलना चाहिए? जी जी। तो इसके लिए दीदी, इसके लिए हमें जो अपनी जो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को व्यवहार में लेकर के आना है। अभी हम अगर ध्यान करते हैं, अपनी शक्ति को जगा रहे हैं, तो ये अभी जो कल्पना के क्षेत्र में सब कार्य हो रहा है। तो कल्पना के क्षेत्र में करने के साथ साथ जो है, क्या हमने जो है इस अज्ञानता को, जो हमने प्रकाश देखा, हमने अपने भीतर देखा, तो क्या हमने जो है उस प्रकाश से हमने दूसरों का कितना कल्याण किया? किसी दूसरे व्यक्ति जो जो कि कमजोर था, उसकी सेवा के माध्यम से कितना हमने सहयोग किया? तो जब तक जो है हम अपने ज्ञान का उपयोग जो है व्यवहार में नहीं करेंगे, यानी कि उसका जो है समाज में उसके उसका उस ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है वो पूर्णता महसूस नहीं होगी अपने भीतर।
क्योंकि जो भी ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। देखिए, ज्ञान जो जो भी हमने ज्ञान जो पाया वो एक क्षेत्र तक आकर के अभी हमारे लिए वो अवरोध बन रहा है। वो तो जो जो ज्ञान जो है हमारे लिए अवरोध जो जो उत्पन्न कर रहा है, तो उस ज्ञान का हम देखिए कि कितना हमने उपयोग, कितना जीवन में अपने उतारा। तो हम जो प्रकाश देखने की बात जो करते हैं, तो प्रकाश की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है, ये हमने जो है कि किसी भी व्यक्ति का जो हम जो सहयोग जो हम कर रहे हैं, वो हमने किस अंश में जो सहयोग करके उसको भी हमने वो प्रकाश दिखाया। आप देखिए कि जब आप दूसरे किसी की हेल्प करते हैं, तो हेल्प करने के बाद आपको अंदर से कितनी शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो शांति और आनंद भी जो है एक ज्ञान का एक प्रकाश लिए हुए होता है अपने भीतर। तो वो भी जो है बहुत सी चीजों को खोल देता है अपने भीतर, जिनको हम अपने भीतर बंधन स्वरूप मानते हैं हम। तो वो जो है वो थोड़ा सा सेवा भाव से, और हम जो है मतलब कि हमारा जो है ज्ञान और कर्म जो है, जैसे आज भी जिसकी बात जो की गई थी कि जो मूलाधार और सहस्त्रार, अगर हम जो है केवल और केवल ज्ञान की साधना करेंगे, ज्ञान की साधना भी हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगी। और हम जो है केवल और केवल जो है कर्म कर्म करते जाएंगे, तो वो कर्म भी जो कि ज्ञान से रहित होगा, जिसमें ज्ञान की कमी होगी, तो वो भी बंधन का कारण बनेगा। तो हम दोनों बंधन का कारण जो है वो ना बन पाए, तो दोनों को जो है मूलाधार और सहस्त्रार दोनों को मिलाना पड़ेगा। अपने जो कर्म में, अपने व्यवहार में उस चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। केवल यहाँ पर बोलने मात्र से और कहने मात्र से, सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। उसका जो है हमें व्यवहार के रूप में भी वो दिखाना पड़ेगा कि व्यवहार में भी हमारे वो उतर रहा है। तो हम इस प्रकार हम उसको उस रूप में समझे दीदी, हम थोड़ा सा हम। और बाकी देखिए और भी लोग हैं, तो और भी अपना अनुभव अपना देंगे। रूपा दीदी का बहुत अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में, तो वो दीदी भी अपना अनुभव दे सकती हैं, या अन्य भी साधक हैं वो भी अपना अनुभव अवश्य देंगे। जी दीदी, प्रणाम। ये भैया हम समझ गए, मतलब कि जो चल रहा है चलने दे, अच्छा ही होता है, क्योंकि सीखेंगे कब? सीखने के लिए ही, क्योंकि अपने आप पे आगे बढ़ने के लिए तो हम इसी क्षेत्र में उतरे हैं, तो हमें तो सीखना पड़ेगा ना, है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है भैया, प्रणाम। हम जी बहुत जी। आगे और समझ रहे हैं, कुछ तो बहुत सुलझ गया, समझ रहे हैं कि हाँ सही है। ये, और देखिए जब विपरीत परिस्थितियां होती है ना, तभी मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का मौका वही होता है। उसी में वो ज्यादा मजबूत बनता है। उसमें वो व्यक्ति वो पाठ सीखता है वो जो कभी किसी किताबों में नहीं पढ़ा गया, जो कोई गुरु भी इतनी बार कहने के बाद भी उसको नहीं सिखा पाता। तो वो विपरीत परिस्थितियां सिखाती हैं। जब वो विपरीत परिस्थितियों में मनन चिंतन करता है, अपना साधना का जब देखते हैं किस प्रकार उपयोग इतना जो हमने साधना का इतना ज्ञान जो हमने जो पाया, हमने सीखा, उस ज्ञान का उपयोग करने का समय तो यही है। इसका उपयोग हम कहाँ कर पा रहे हैं, किस क्षेत्र में कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे, उस पर मनन चिंतन जब हम करने लगते हैं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान हमें अपने भीतर से ही स्वतः मिलने लगता है। जी। जी जी भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम। तो अन्य कोई भी अपना अनुभव देना चाहें? देखिए रजनी दीदी हमारे साथ हैं, सुभद्रा दीदी हैं, जी सभी वरिष्ठ साधक हैं, आशा दीदी, ताप्ती दीदी, चंद्रकला दीदी जी, जया दीदी। जी प्रणाम भैया। आपने प्रणाम बहुत अच्छा दीदी। समझाया भैया कि आ, हम अपनी वाणी से किसी को सिर्फ बोल सकते हैं, एक बार अपनी विचार दे सकते हैं, पर उस पे थोप नहीं सकते। क्योंकि क्या है कि जब खासकर अपने घर में जो ये सुधार होती है वो काफी धीरे होती है। कभी कभी होता है ऐसा, परिस्थितियां आती हैं, हम लोगों के साथ भी आती है भैया, कि थोड़ा सा मन आहत हो जाता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं उलझ सकते। ये भगवान के बच्चे, भगवान समय के साथ उसको अपने हिसाब से संभाल लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक ये मेरे बच्चे वाली विचारधाराएं आती हैं, तब तक लगता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। फिर जब ये लगता है कि नहीं, ये तो हम तो आत्मा हैं, और ये बच्चे भगवान के, भगवान को समय के हिसाब से ही अपने हिसाब से ढालेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये सधने लग जाता है। क्योंकि घर परिवार में जो है वो बहुत सुधार की अवस्था बहुत धीमी होती है भैया, बहुत धीमी होती है। और कभी कभी हम लोग भी अपने आप को मतलब बोल नहीं पाए, नहीं कर पाए, पर अपनी आहत तो हो ही जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत हद तक अपने आप को संभाल कर और आत्मचिंतन के साथ अपने आप को स्टेबल करना होता है भैया। जी प्रणाम भैया। जी जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया। तो वास्तव में घर परिवार में जो है यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, तो हमें जो है संयम बरतना चाहिए हमें। हमारा अपना संयम हमारा विकसित होगा हमारा। तो यह भी एक गुण है जो कि प्रत्येक को अपने भीतर बढ़ाना चाहिए। तो घर के माध्यम से हमें और भी बहुत सी चीजें जानने सीखने को मिलती हैं, परिवार के माध्यम से। समाज में जब रह के कार्य करते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के कई तरह के ज्ञान जो हमें जो मिलते हैं हमें, तो उससे जो है हमारी शक्तियां ही बढ़ती हैं हमारी। जी बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद आपको।
प्रणाम भैया। जी देखिए प्रणाम भैया, दीदी। इसमें पीनियल और पिट्यूटरी दोनों को सफाई करना पड़ता है, तभी जा करके मन बैलेंस बनता है। इसीलिए दिक्कत होता है कि हम आज्ञा चक्र को तो जगा देते हैं, लेकिन जहाँ पर गांठें बांधते हैं मस्तिष्क में, तो वो जो होता है सफाई होने में टाइम लगता है। तो उसमें लगे रहना है, तभी ये बैलेंस बनता है। बाहरी बाहर में जो हम जरा सा में ये हो जाते हैं ना, वो बैलेंस बन जाती है। इसी को तो महामाया कहते हैं, महामाया ही छलती है। जी भैया, प्रणाम भैया। जी ज्यादा जी समय दीदी, नहीं। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। यही वास्तव में जो है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक आध्यात्मिक दिशा में, एक भौतिक दिशा में, दोनों दिशाओं में हमें संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना है। और यही चीज जो हम साधना के माध्यम से और प्रैक्टिकल करने के माध्यम से, अपने व्यवहार से, वाणी से, इन्हीं सब से ही हम अपने आप को परिष्कृत करते हुए चलते हैं। बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद आपको। जी दीदी, कमला दीदी, जी दीदी। हाँ, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। अरे हम जैसे हम लोग जितने भी हैं पाठ साधक जो हैं, तो वो स्वाध्याय तो कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं घर में। जप माला जो भी है वो हम लोग साधना कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो इसी से इसके प्रैक्टिकल के लिए आप हम लोग को बताइए कि हम लोग प्रैक्टिकल करें तो कहाँ करें, कैसे करें और कैसे करें। स्वाध्याय तो किताब से भी, वाङ्मय से भी, आपसे भी, पिताजी भी, सब स्वाध्याय हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कहाँ करें। जी तो देखिए इसके दीदी, देखिए जो प्रैक्टिकल का जो है मतलब ये आवश्यक नहीं कि हमें जो है प्रैक्टिकल जो है शारीरिक रूप से ही किया जाए, क्योंकि हमारा जो शरीर जो है, इसके अंदर जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। तीनों शरीर इसके भीतर विद्यमान है। या हम ये कहें कि जो हमारे शरीर के भीतर पांचों कोश विद्यमान है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो अगर हमारे पास, अगर हमारे जीवन की व्यवस्था अधिक है, तो स्थूल शरीर के रूप से अगर हमें अधिक समय नहीं मिल पाता, तो अन्य शरीरों से हम अपने प्राणमय कोश के लिए जो है बहुत सी मुद्राएं होती हैं, वो कर सकते हैं हम। जैसे अश्वनी मुद्रा तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, शक्ति चालनी मुद्रा जो है वो भी किसी भी समय कहीं पर भी की जा सकती है। और इसके बाद फिर अपना जो मनय क्षेत्र में जो आपने जो स्वाध्याय किया, उसका जो मनन चिंतन हम करते हैं कि हम अपने जीवन में उसको हम किस प्रकार उतारे, हम उस लाइन को दो दो बार, चार बार, 10 बार आप पढ़िए, चाहे एक ही लाइन को पढ़िए आप, परंतु ये देखिए कि जो कमी हम अपने भीतर है, उस लाइन को दिन में हम 10 बार भी पढ़ें, तो 10 बार हम देखें कि इस लाइन का हम उपयोग जो है कैसे करें अपने व्यवहार में। तो उसका जो व्यवहार में जब हम उपयोग करने लगेंगे, तो इससे हमारा जो मनोमय कोश परिष्कृत होने लगेगा। मनोमय कोश में मनन चिंतन अनिवार्य है, केवल पढ़ने मात्र से ही बात नहीं बनेगी, उसका जो मनन चिंतन करेंगे और फिर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हमारा स्वरूप तो वही रहने वाला है, हम विशेष कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे हम। कुंडलिनी जागरण की साधना भी जो है अपने आप को बदलने की साधना ही है, कि हम जब अपने आप को, जो हम दैनिक जीवन में जो हम करते आए हैं, इसको हम और परिष्कृत रूप में कैसे करें। तो यह जो है अपने आप को जो बदलने की जो क्रिया जो होती है, यह शुरुआत होती है विचार से। और विचार से भी पूर्व होती है आपकी भावना। जब हमारी भावना जब ईश्वर को पाने की है, एक श्रेष्ठ बनने की है, मानव से महामानव बनने की है, तो उस प्रकार हमारे विचार भी हमारे उस तरह सुधार हो उसके अंदर हमारा। तो फिर हम जो है मनोमय कोश में हम मनन चिंतन तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप ये उसके लिए आपको जो है, हम बहुत समय ऐसा होता है कि जब हमारे मन में और तरह के विचार दौड़ रहे होते हैं, तो उस समय हम वो विचार लेकर के आए जो हमारे आत्म सुधार में हमारे लिए सहायक है। ऐसे विचार मन में लेकर के आए। और फिर हम जो है, जो विज्ञान में कोश में जब हम बात करते हैं, तो विज्ञान में कोश में जो है हम एक आत्मिकी भाव में जो है, आप सभी तो रहते ही है उसके अंदर, तो हम देखें कि उसको और अधिक परिष्कृत कैसे बनाएं। और भी जो जो परिस्थितियां जो हमें विचलित करती हैं, उसके अंदर भी जो है हम ईश्वर का स्वरूप देखें। वो हम देखते हैं कि ईश्वर जो है, उसके माध्यम से, उस विपरीत परिस्थिति के माध्यम से, किसी ने कुछ गलत शब्द कहे हमसे, उसके माध्यम से हमें क्या पढ़ाना चाहता है ईश्वर हमें। तो उससे हमारा जो है विज्ञान में कोश हमारा परिष्कृत होता जाएगा हमारा। और इस प्रकार जब जब ये अभ्यास होता रहेगा, तो हर समय जो है आनंद की अवस्था बनी रहेगी हमारी, तो आनंद में कोश भी परिष्कृत होता रहेगा। फिर हर समय जो एक आनंद की अवस्था जो कही जाती है, तो ये जो है, ये सब अभ्यास के माध्यम से ही आती है। तो हम जो है इस अभ्यास को केवल स्थूल शरीर के अभ्यास के रूप में ना ले, इसको जो है हम अपने ये देखें कि हम जिस भी अवस्था में, जब अब कहीं पर भी हम हैं, तो उस समय भी साधना की जा सकती है। साधना के अनेकों रूप हैं। गुरुदेव ने 19 क्रिया योग पंचकोश साधना के रूप में हमें दिए हैं।
उस साधना का हम एक बार चाहे तो उस साधना के स्वरूप को दोबारा एक बार पढ़ ले, समझ ले उस साधना के स्वरूप को, तो हमें समझ में आएगा कि हम जो है हर समय कोई ना कोई साधना हम अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हर समय जो है हमारा मन हमारे साथ रहता ही रहता है, हमारे भाव हमारे साथ रहते ही रहते हैं। तो मन को परिष्कृत करना, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना, अपने मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश की साधना भी हमारी कभी भी किसी भी समय चल सकती है हमारी। तो इस रूप में हम दीदी समझें इसको, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है साधना कर नहीं रहे, आपको लगेगा हर समय आप साधना में ही हैं। आप शरीर से नहीं कर रहे, और शरीर से जो है एक उम्र में आने के बाद जो है एक शरीर भी एक सीमित तक ही हमारा साथ देता है हमारा। तो फिर जो है फिर हम हमें अपने जो है अंतःकरण में अब उसको परिष्कृत करने की साधना जो हमें करनी है। तो शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तो आसन प्राणायाम भी बहुत अच्छे से करते हैं, आप तो अभी भी शीर्षासन भी आप जो करते हैं, तो इतनी उम्र में आने के बाद तो वो तो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, आप तो हमारे लिए। तो आपकी देखिए 70 से इतनी उम्र आपकी ऊपर है आपकी, फिर भी आप जो है ये सब आसन भी आप इतना इजीली कर पाते हैं आप। तो ये तो आपका बहुत अच्छा ही है। अभी हम बाकी हम अपने आप को जो है परंतु अंतिम लक्ष्य तो हमारा आत्म साक्षात्कार है, आत्म सुधार है हमारा। तो उस मार्ग में हमें अपने पांचों कोशों को परिष्कृत करते हुए चलना है, और वो हम कभी भी हम समय निकाल के हम अपना कर सकते हैं। जी दीदी, प्रणाम। थैंक यू भैया, जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। जी, अ, जी दीदी, प्रीति दीदी। जी दीदी। जी, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए दीदी। हेलो। जी दीदी। हाँ भैया, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। भैया वे पीनियल और पिट्यूटरी गलैंड के बारे में बता दीजिए। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जैसे हम अपने शरीर के अंगों के बारे में जब हम जानते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच जो होता है, तो हम देखते हैं कि जब आज्ञा चक्र को जो बोलते हैं, आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित है, तो मस्तिष्क के बीचों बीच अगर हम इसका केंद्र मस्तिष्क के बीचों बीच मानते हैं, तो बीचों बीच में जो है उस बीच से थोड़ा सा आगे जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और उस आज्ञा चक्र का जो बिंदु जो हम मानते हैं, उस बिंदु से थोड़ा सा पीछे और ऊपर की ओर जो है वो हमारी जो है पीनियल ग्लैंड होती है। और जो पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी जो है जो आत्मिकी की दिशा में, जो आध्यात्मिक यात्रा में जो है वो हमारी सहायक होती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी मास्टर ग्लैंड है। शरीर के भीतर जो जितने भी जो हार्मोन्स हमारे शरीर के भीतर जो रिलीज होते हैं, तो इनका जो स्राव जो होता है, इसका जो नियंत्रण जो है, यह जो है मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ही होता है। अगर हमारे जो है किसी भी अगर हमारा जो किसी भी जो ग्लैंड जो हमारी जो शरीर की जो ग्लैंड जो होते हैं हमारे, उनमें से अगर स्राव ठीक से ना हो रहा हो, तो उसमें जो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर, मास्टर ग्लैंड पर कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर का जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो भी संतुलित होने लगता है। और हमारे हमारे शरीर के जो सभी जो क्रियाकलाप जो संतुलित होने लगते हैं। तो स्वस्थ शरीर के लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है सुचारू रूप से कार्य करना बहुत आवश्यक है। और ये इसका जो है जब हम नकारात्मक चिंतन लेकर के आते हैं, तो नकारात्मक चिंतन से जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों ही जो है जो इनका जो स्राव जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। और इसके इसके अंदर जो नेगेटिविटी के कारण जो है, जो हमारे मन के भीतर एक नकारात्मक भाव आया, तो उसका शरीर जो है वो पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है, पूरे शरीर में जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है बिगड़ने लगता है। और हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है, चाहे भले ही आप कितना अच्छा भोजन आप खाएं, पर हमारा जो विचार अगर हमारा जो है अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्राव अगर अच्छे से नहीं हो रहा, और अगर वो अन्य ग्लैंड को सही से नियंत्रित नहीं कर रही, तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे कितना ही अच्छा भोजन हम क्यों ना कर लें। तो हम उसको उसके माध्यम से हम समझते हैं। तो आगे भी इसके विषय में और भी चर्चाएं होंगी अभी इसके बारे में, तो हम और भी जानेंगे अपने शरीर विज्ञान के बारे में। जब हम जानते हैं अपने शरीर के भीतर के बारे में, इसके बारे में भी पहले भी जो है बहुत सी जो जो क्लासेस है वो हो चुकी हैं, तो आप उसको जो है यूट्यूब पे भी देख सकती हैं। बाबूजी के भी जो क्लासेस है वो हो चुकी है, तो उनके लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं आप उसको। तो शरीर के बारे में और अधिक गहराई से हम जानेंगे इसके बारे में। जी दीदी, प्रणाम। जी भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। चलिए, अब समय भी काफी हो गया है। अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं अपना आज का। भी अन्य कोई प्रश्न भी नहीं है, तो हम इस कक्षा को अभी यहीं विराम देते हैं।